हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में जो एसएससी फेस का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम जो राजवंश है वो कौन सा है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो देखिए, प्राचीनतम अगर राजवंश की बात करें तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य राजवंश। अगला है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मतलब आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा होगा इसमें। तो ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। अगला है, सुगौली की संधि जो कि हुई थी 1816 ईस्वी में, किन के बीच संपन्न हुई थी। तो सुगौली की संधि संबंध जो संपन्न हुई थी वो संपन्न हुई थी, ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई थी। अगला है, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तो देखिए, वो तत्व हो जाएगा ऑप्शन सी जलवायु। जलवायु जो है वो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला क्या है, तत्व हो जाएगा। अगला, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन में नहीं मिल रहा है लेकिन आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 सदस्यों को, 2 व्यक्तियों को। अगला है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम पूछा गया, तो वो कौन थे। ऑप्शन ए पार्श्वनाथ। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी है। ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सिंगापुर। अगला, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों को जाता है। नेक्स्ट है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन बी अवमूल्यन। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो देखिए ये उपलब्धि है ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि। अगला है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। अगला है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से देखिए क्या होगा। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट जो था इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी
दादा भाई नौरोजी। अगला है विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांडों की खरीद जो है वो क्या कहलाती है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश। अगला है बीटी बीज का संबंध है बीटी बीज का संबंध किससे? ऑप्शन सी कपास से हो जाएगा, कपास से। अगला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, कहाँ पर है? ऑप्शन सी वियना में है। कहाँ पर है? वियना। अगला रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो रेशा फसलें हैं ऑप्शन सी, एक तो कपास है, दूसरी सन और तीसरी जूट। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाब प्रवणता से संबंधित है। अगला है यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 35 वर्ष। अगला है किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु। अगला है संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है तो वो अपनी सदस्यता गवा देगा। अगला है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं, तो किस में निहित है? ऑप्शन है केंद्रीय सरकार में निहित हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था ऑप्शन बी बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। अगला संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो कितनी है? ऑप्शन है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की? तो देखिए ये की थी ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने की थी। अगला है सहारा प्रदेश में धूल दानव है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संगमरमर। अगला है विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील में। अगला अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन।
नेक्स्ट है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई। अगला डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वाराणसी। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑप्शन है एशिया महाद्वीप। अगला है फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो फोर्ट विलियम स्थित है ऑप्शन सी, कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता। अगला है प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। विद्युत ऊर्जा। अगला है बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। अगला है अमोनिया का एक गुण कौन सा है? अमोनिया का एक गुण होता है ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है वो नीला हो जाता है। अगला उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम। अगला है दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो होता है वो ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण होता है। इनमें से विषम कौन सा है? चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी, बूझा चूना। क्योंकि संगमरमर, चूना और चाक ये तीनों क्या है? एक ही चीज़ें हैं। अगला जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियर प्रोटीन। अगला है निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा शीशा। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वो क्या होता है? ऑप्शन बी, एरर होता है। क्या होता है? एरर। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो देखिए ऑप्शन है मेथिल अल्कोहल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।